आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। जामिया हमदर्द में एएमपी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और जामिया हमदर्द के साझा प्रयास से लगा ये 9वां जॉब फेयर अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। बहुत ही सुखद और सहज तरीके से ये संपन्न हुआ। लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और माना यह जा रहा है कि 500 के आसपास बच्चों का इस पूरे उसमें प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ, जिनमें कई सारे बच्चों को ऑन द स्पॉट जॉब दे दी गई और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको सेकंड और थर्ड राउंड के लिए बड़ी जॉब के लिए इनवाइट किया गया। कुछ ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने लगभग 24,000 की सैलरीज दी, तो कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके यहाँ पे स्केल 54,000 के पार भी था। यानी बड़ा पे स्केल, बड़ा जॉब फेयर, मेगा जॉब फेयर। और ये पूरा का पूरा प्रयास शौकत मुफ्ती बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, जो रिटायर उम्र से हुए हैं लेकिन जज्बे के साथ अभी 27 के नजर आ रहे हैं। जवां साल मुफ्ती साहब को उनको कहा जाता है, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद सो जाते हैं उनको सीखना चाहिए, जो आराम पे चले जाते हैं, कि रिटायरमेंट के बाद भी एक जिंदगी होती है जो कम्युनिटी, समाज, मुल्क और राष्ट्र के लिए डेडिकेटेड होती है। और इंसानों को इस तरफ, जो रिटायरमेंट के बाद जाने के बजाय इस तरफ आना चाहिए, समाज सेवा के लिए आना चाहिए। और क्या कुछ हुआ, बच्चों से हमने बात की है, जॉब लेने वालों से भी, जॉब देने वाली कंपनियों से भी, और साथ ही मैनेजमेंट से भी, और वो लोग जो इंतजामात में लगे थे। सीधे दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से आपको ये खास रिपोर्ट। हमारा सिलेक्शन भी हुआ है आईटीआई फील्ड में मानेसर में। कंपनी में कल मंडे से हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बेटर एक्सपीरियंस रहा है। मैं बोलना चाहूँगा कि सभी लोगों को मेगा ऑप्शन में आना चाहिए। यहाँ पे आके अदर कंपनीज हैं, सभी में अपना देखना चाहिए, जिसमें भी उनका इंटरव्यू होता है, जाके अपनी कंपनी ज्वाइन करें एंड फाइनेंशियली ग्रोथ करें। काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी सारे कंपनीज़ यहाँ पर जो हैं आई और काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी किया। और मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर हो तो लोगों को आने चाहिए और जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई ज़रूर एक बार करना चाहिए। आपकी कोई जॉब लगी? हाँ, मेरे लिए भी उन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड हो और मंडे को मुझे फ़ोन करेंगे, तो नेक्स्ट जो भी उनका रहेगा वो करेंगे। किस कंपनी में आपका लगा है, क्या है? कंपनी का नाम चैनल पे है। बैक ऑफिस के लिए काफ़ी कंपनीज तो आई थी और सीवी मैंने दे दिया है। काफ़ी एमएनसीज़ के लिए भी सीवी दे दिया है, जो एमएनसीज़ लिस्टेड थी, जैसे रैनस्टैड कंपनी है गुड़गांव में, उसके लिए सीवी दे दिया है। फिर और सब कंपनीज़ भी थी, बैक ऑफिस के लिए दे दिया सीवी। बाकी दे विल शॉर्टलिस्ट एंड दे विल टेल मी अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द आउटकम, सो दे विल टेक द इंटरव्यू। यहाँ तो इंटरव्यू लेने का टाइम नहीं था, बिकॉज देयर सो मेनी कैंडिडेट्स आर देयर, सो दे हैव कलेक्टेड द सीवी एंड दे हैव गिवन द फीडबैक एंड दे आर गोइंग टू टेल मी द आउटकम on Monday or Tuesday or according to them. So overall experience was good. Companies थोड़ी और थी, but we expect कि more companies should join. Basically MNCs नहीं थी ज़्यादा, MNCs we are expecting more कि MNCs should come. आज का एक्सपीरियंस पहले जो 8 करे, मुझे आज बहुत खुशी ये हो रही थी कि आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रहा। कहीं पे भी हौच पौच नहीं हुआ, कहीं पे भी एक भीड़ सी इकट्ठी हो जाती थी जिसे कन्फ्यूजन होता था। आज हमारे पास सारे वॉलंटियर, हर टेबल टू टेबल स्टूडेंट्स को गाइड करने, लाइंस बनना, ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारे ऑलरेडी हमने किए थे। तो इस बार का ना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मज़ा आया, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं थे। और वो ये असर उसी का था कि पहले हम 8 कर चुके थे, ये 9वां है, तो एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ, टेंटेटिवली जितने कैंडिडेट्स आए 50% को जॉब मिली है। जैसे कि अभी आपने भी बात किया उनके साथ, आपने 2-4 से जो बात किया, किसी को शॉर्टलिस्ट किया है, किसी को फाइनल भी दिया है। मैं एलरॉय टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से हूँ। हम लोग डॉक्टर, नर्सेज एंड मैन पावर को रिक्रूट करते हैं। अभी मुझे बेबी केयर में 2 रेफरेंस मिले हैं और बाकी अकाउंटेंट एंड नर्सेज मुझे 3-4 तकरीबन मिल गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे यहाँ पर मिला है और बहुत अच्छा रहा आपकी बार। मैं हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। हमारी कंपनी हायर पे प्राइवेट लिमिटेड है। वी आर मुंबई बेस्ड, ओके, एंड वी रिक्रूट पैन इंडिया लेवल। हम लोग पैन इंडिया लेवल पे करते हैं। हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं 72 कैंडिडेट्स और सिलेक्शन दिए हैं नियरली 41, ठीक है। बट बाकी लोगों पे प्रोसेस होगा, 1 वीक में उनको रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज देयर आर फॉर्मेलिटी, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड विल गो ऑन। तो फाइनल फिगर जो है हम आपको हफ्ता 10 दिन के बाद ही दे सकते हैं। स्टार्टिंग रेंज 24,000 है, 24,000 ऑनवर्ड्स है। सैलरी 54 तक है हमारे पास। काफ़ी अच्छा रहा। अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा लोग आए। इस मरतबा हमने सोच रहे थे और बहुत लोग कह रहे थे कि बॉर्डर्स बंद हैं और शायद इतने लोग ना आए।
मगर इस मरतबा हम लोगों ने ऑनलाइन भी जोड़ा लोगों को और ऑफलाइन भी करा, और हम समझते हैं कि अभी शाम तक लाइनें लगी हुई थी और लोगों का रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, और तो इस हिसाब से ये बहुत सक्सेसफुल मामला रहा, और जिसमें तरह तरह की कंपनियां आई और बहुत छोटी जॉब्स माने पिज़्ज़ा डिलीवरी से लेके और बहुत हायर यानी कि ICICI बैंक और इन सब जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लोगों का स्पेक्ट्रम था पूरा। अलग अलग कंपनीज थी, उनको हमने देखा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। एंड हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि बिहाइंड द सीन्स जो इवेंट हो रहे होते हैं उनको कैसे कवर अप करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको कवर अप करा था, तो काफ़ी नॉलेज मिली थी एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आज का माशाल्लाह बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का जो नवा जॉब फेयर था बहुत कामयाब रहा, और रजिस्ट्रेशन हमने 9 बजे से शुरू कर दिए थे और ये शाम को 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन बराबर होते रहे, और 65 प्लस कंपनीज आई थी हर तरह की जॉब्स लेके, 10th क्लास से लेके 12th तक, और हज़ारों लोग बच्चे आए और उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए, और बहुत सी कंपनियों ने वर्बल और बहुत से कंपनियों ने ऑन द स्पॉट ऑफ़र लेटर दे दिया, और जो सीनियर लेवल की जॉब्स हैं वो सेकंड राउंड के लिए कुछ बच्चों को बुलाया है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। सारी चीज़ें जो है शुरू में तो ऐसा मालूम हो रहा था कि कम आएंगे लोग, लेकिन चूँकि रास्तों में कुछ कबाहत है और बॉर्डर्स तकरीबन सील हैं, तो लोगों के आने में परेशानी भी हुई और थोड़ी देर भी हुई, लेकिन 4 बजे तक लोग यहाँ आते रहे और सभी लोग इंटरव्यू दे के गए। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जॉब फेयर यहाँ ख़त्म हुआ है और 9 मार्च को हम औरंगाबाद जा रहे हैं। इसी लेवल का हम औरंगाबाद में जॉब फेयर करेंगे। उसके बाद कश्मीर, ईद के बाद कश्मीर है। कश्मीर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी काफ़ी जो है यहाँ का सिस्टम देखा, और वो भी वहाँ श्रीनगर में एक स्टेडियम है, वहाँ ऑर्गेनाइज़ करने की बात चल रही है। तो हम लोग श्रीनगर जाएंगे और ये जॉब फेयर इंशाल्लाह करेंगे। आज एक बार फिर से जामिया हमदर्द, BEB और AMP का जॉब फेयर जो दिल्ली में हुआ वो माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। सुबह से ही 8 बजे से ही यहाँ पे हमारे पास जॉब सीकर की लाइन लग गई थी। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अतराफ़ के स्टेट्स UP, हरियाणा, राजस्थान से भी बच्चे यहाँ पर आए। 50 से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशंस आज यहाँ पर आई हैं, जिसमें नामी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ कुछ हमारी स्टेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने बच्चों को हायर करा। देखिए MNCs का इस बार क्या है, ये टाइमिंग्स जो है ना, मैं आपको बताऊं कि ये एनुअल फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग टाइम है। MNCs की जो मेजर हायरिंग्स है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम पे कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जितनी भी और ओपनिंग्स हैं उस पे 31 मार्च तक का थोड़ा सा स्लो डाउन है। 1 अप्रैल से वो ओपनिंग्स दोबारा से आएंगी, और आज भी यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जो बड़े ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, जिन्होंने इमीडिएट ज्वाइनिंग या नेक्स्ट मंथ से बच्चों को बुलाया है।